than Swift. एशिया कप के इतिहास का सबसे कॉमनली प्लेड फाइनल है ये, लेकिन 2010 के बाद पहली बार मेंस एशिया कप के टाइटल क्लैश में होगी इंडिया और श्रीलंका की भिड़ंत। स्वागत है आपका मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पर। हमारे साथ फाइनल का प्रीव्यू करने के लिए जुड़ रहे हैं अनिल कुंबले और रॉबिन उथप्पा। जेंटलमैन, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। 6 टीम्स आए, बहुत बारिश हुई, बीच में काफ़ी कम क्रिकेट खेला गया, पर आप बैलेंस ऑफ प्ले पे कहेंगे कि जो 2 बेस्ट टीम्स हैं वो फाइनल में टकरा रहे हैं? ज़रूर, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो फिर श्रीलंका सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा दुविधा में पड़े थे, लेकिन उसके बाद 3 मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है और भारत के विरुद्ध भी क्लोज मैच था, लो स्कोरिंग गेम। और जैसे शुरुआत टूर्नामेंट के शुरुआत में 3-4 बोलर्स श्रीलंका के मिस हो रहे थे, फिर भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करना और फाइनल्स में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ रॉबिन, दूसरे एशिया कप में इन रो ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट के पहले किसी ने भी श्रीलंका को चांस नहीं दिया था। इस बार जायज़ भी था, उनकी बॉलिंग कंटिजेंट तो आई ही नहीं इस एशिया कप में, लेकिन आ गए वो फाइनल में। आपके हिसाब से क्या सबसे इम्प्रेसिव एरियाज रहे हैं श्रीलंका के इस रन में विच हैज सीन देम मेक द फाइनल? मेरे हिसाब से जब कोई चांस नहीं देता श्रीलंका को तो वो उनके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि वो शायद उतना प्रेशर नहीं लेते हैं और एंजॉय करते हैं अपने आप को, और उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी थोड़ा निखर के आता है। और मेरे हिसाब से 2 प्लेयर्स हैं जो जिसके बलबूते वो फाइनल्स तक पहुंचे हैं, वो है चरित असलंका और कुशल मेंडिस। दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेशर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और वापस प्रेशर डालते हैं बॉलिंग टीम के खिलाफ। और 2 उनके जो प्लेयर्स हैं पतिराना और तीक्ष्णा, दोनों ने काफी अच्छा बॉलिंग किया है इस टूर्नामेंट में। और दासुन शानाका ने भी जब उनको मौका मिला था बॉलिंग करने के लिए विकेट निकाले हैं। तो सारे लोग और वेला लागे भी काफी इंप्रेसिव रहे हैं, एज ए यंगस्टर आए हैं और एक स्पेशल जैसे बोलते हैं परफॉर्मेंसेस निकाला है उसने अपने आप से इस टूर्नामेंट में। तो इस परफॉर्मेंसेस के बलबूते ये लोग फाइनल्स पे आए हैं और काफी क्लोज मैच होने वाला है मुझे लगता है। आपने जिक्र किया था उस सुपर 4 का जो मुकाबला था, जो लो स्कोरिंग थ्रिलर था, बॉलर्स ने डोमिनेट किया था, स्पिनर्स की तो वाहवाही थी उस दिन। इस फाइनल में आपके हिसाब से सबसे डिसाइसिव पैसेजेस ऑफ प्ले कौन से होने वाले हैं? वही होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखे जाए तो फिर अगर श्रीलंका बहुत बढ़िया अगर बैटिंग सरफेस दिए तो फिर एडवांटेज इंडिया है। अगर थोड़ा फंस के और घूमने वाला थोड़ा सरफेस है तो फिर इवन स्टीवंस है। हमने देखा कि पहले मैच में जब श्रीलंका और भारत के विरुद्ध हुआ था तो वहाँ पे काफ़ी टर्न हो रहा था। तीक्ष्णा इंजरी का वो पता नहीं, अगर वो फिट रहेंगे ना रहेंगे तो फिर वो बहुत बड़ी बात हो सकती है इस डिसीजन के लिए। अगर वो टर्निंग ट्रैक दे तो फिर मेरे हिसाब से वेला लागे बहुत बढ़िया बॉलर है और देखा जाएगा कि कैसे और कौन से स्पिनर्स लेके आ सकते हैं श्रीलंका। लेकिन अगर वैसे सरफेस रहेगा तो फिर काफ़ी क्लोज रहेगा मैच और स्टिल एडवांटेज इंडिया। तीक्ष्णा की अनअवेलेबिलिटी ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है इस फाइनल में, कंसिडरिंग फिर आपके पास स्पिनर सिर्फ बचे वेला लागे, हु इज इन ग्रेट फॉर्म पर है तो इतने नए। अगर तीक्ष्णा नहीं है इस फाइनल में, डू यू थिंक ये डिसाइसिवली जो फेवरेट्स का जो स्केल है उसको टिल्ट कर देता है इंडिया के फेवर में? ज़रूर, थोड़ा तो टिल्ट होगा ही, क्योंकि तीक्ष्णा पावर प्ले में भी डालते हैं, शुरुआत में, बीच में भी डालते हैं और लास्ट में डेथ में भी। पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ वो जब चोट लगी थी उसके बावजूद वो आके लास्ट 3 ओवर आके डेथ में डाले हैं। तो फिर वैसे काबिलियत जो भी आप रिप्लेस करेंगे उनमें से नहीं होगा। और जैसे हमने बताया कि टूर्नामेंट से शुरुआत ही 4 उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, फिर भी इतना दूर आने का और अभी तीक्ष्णा ना होने का काफ़ी डिसएडवांटेज हो सकती है। रॉबिन, इंडिया के सिलेक्शन क्वेश्चंस तो पूरे एशिया कप में सिमिलर रहे हैं, जो हमने हर बार पोस्ट किया है, तो एक बार और क्यों नहीं?
मान लेते हैं केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और ईशान किशन तीनों फिट हैं, अवेलेबल है, आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे 4 और 5 पे? सेम कॉम्बिनेशन में जाऊंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा कुछ, और मुझे लगता भी नहीं है कुछ चेंज करने की जरूरत है। सारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर 1 से नंबर 6 तक सारे बैटर्स ने परफॉर्म किए हैं, उन्हीं को रखो इस टूर्नामेंट के लिए। जो भी आपको ट्राई करना है इस टूर्नामेंट के बाद आप जरूर ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए तो फिर प्रिडिक्शंस का वक्त आ चुका है। मैं जानता हूँ लॉयल्टीज तो एक तरफ लाई करते हैं, बट ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये फाइनल कितना क्लोज होगा और किसको एज? इंडिया को हो एज है ही, क्लोज होगा मेरे हिसाब से तो ये लास्ट 2 ओवर तक जा सकती है, और तीक्ष्णता ना रहने का डिसएडवांटेज सर्टली है श्रीलंका के लिए, तो उसकी वजह से ज़्यादातर एडवांटेज इंडिया में। रॉबिन? सेम, मुझे लगता है कि काफी क्लोज मैच होने वाला है, पर इंडिया जीतेंगे। 10 साल हो गए हैं यार जीत के, जीतना चाहिए। जी हाँ, आईसीसी ट्रॉफी का इंतज़ार रहा है 10 साल से। एशिया कप 2018 में आखिरी बार इंडिया ने जीता था। क्या इस बार इंडिया एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप जीत पाएंगे? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। या क्या फिर श्रीलंका एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट करेंगे और जब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर से बन जाएंगे एशियन चैंपियंस? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और मेक श्योर कि आप हमारे कवरेज के साथ रहे ऑन मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,